कहता हूँ व्यूअर्स, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है और आप शादीशुदा हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन तमाम अफराद को जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, जो शादीशुदा हैं, उनको हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान किया गया है। 2000 रुपए के इस प्रोग्राम के बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे कि ये प्रोग्राम कब से जारी हो रहा है, इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है और इस प्रोग्राम में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 8171 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में भी अपडेट करेंगे। दूसरा, इस वक्त 8070 का एक नया कोड चल रहा है, उसके बारे में भी अपडेट करेंगे कि आप 8171 के जरिए किन इमदादी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, या 8070 के बारे में ये बताएंगे कि आप 8070 पर मैसेज करके किन किन इमदादी प्रोग्राम्स में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 5566 यूटिलिटी स्टोर्स के प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में भी एक बहुत बड़ी अपडेट लाई गई है जो कि आप तमाम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। और 8123 एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से भी अपडेट करेंगे, बल्कि एक ताज़ा खबर आपसे शेयर की जाएगी। तो इन तमाम तर मालूमात की तफसील की जाने बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से हकीकी, सच्ची और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। व्यूअर्स, अगर आप ये समझते हैं कि जो भी नया कोड आता है, जैसा कि 8123 आया था, 8171 है, 8070 चल रहा है, 5566 चल रहा है, या 786 का कोड है, तो भाई इन पर शनाख्ती कार्ड सेंड करने से आपको उस इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो इस हवाले से आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इन तमाम इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए ये जरूरी है कि आपका पहले से NSER सर्वे हो चुका हो और आप शादीशुदा हो, आपका शनाख्ती कार्ड भी बना हुआ हो। इन तमाम शराइत के बाद आप इन इमदादी प्रोग्राम्स का हिस्सा बन सकते हैं। जो भी नया कोड आता है उस पर शनाख्ती कार्ड सेंड करने से आपके डेटे की दोबारा से जांच पड़ताल की जाती है और उस प्रोग्राम के मुताबिक आपकी अहलियत का तयन किया जाता है कि आप उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं या नहीं। उसके बाद आपको अहल या नाअहल होने का मैसेज भी भेजा जाता है। मिसाल के तौर पर आपको समझाता चलूं कि अगर मैंने अपना NSER सर्वे नहीं करवाया, पहले अपनी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और शादी के बाद मैंने अपना शादी का इंदराज भी नहीं करवाया और सिंपल अपना शनाख्ती कार्ड 8070 पे भेज देता हूँ या 8171 पे भेज देता हूँ या 786 या 5566 पे भेज देता हूँ, तो मुझे हरगिज़ किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि जब मेरा शनाख्ती कार्ड बन जाता है, शादी का इंदराज हो जाता है, उसके बाद मैं करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिस से NSER सर्वे भी करवा लेता हूँ, तो तब जाके जो भी नया इमदादी प्रोग्राम आएगा उसके जरिए मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा और फौरन ही उस प्रोग्राम में मुझे अहल भी किया जाएगा और इमदाद भी जारी की जाएगी। तो इस हवाले से काफी सारे लोगों के ये सवालात आते हैं कि भाई हमें तो आज तक हुकूमत की जानिब से 1 रुपए की इमदाद भी नहीं मिली। तो उनकी असल वजह यही होती है कि उन्होंने ना ही NSER सर्वे करवाया होता है, ना ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई होती है। अगर उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई है, उनको नाअहल किया गया है, या तकरीबन 2 या 3 साल से वो जांच पड़ताल में अटके हुए हैं और दोबारा से उन्होंने अपनी नई मालूमात को अपडेट नहीं करवाया, डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, तो इसी बिना पर उनको आने वाले हर इमदादी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता और उनकी रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर वो शनाख्ती कार्ड भेजते भी हैं तो उन्हें बताया जाता है कि आप इस स्कीम के लिए अहल नहीं है। लिहाजा मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, पिछली काफी सारी वीडियो से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी नई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया, तो वो जल्द अज जल्द अपनी तहसील में मौजूद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जाकर मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड ले जाएं, अपने घर की बिजली का बिल ले जाएं, अपने बच्चों का बे फॉर्म बनवा लिए है तो वो भी अपने साथ ले जाएं और उसके बाद अपने करीबी दफ्तर से अपना डायनामिक सर्वे करवाएं। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो पहली रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको तमाम इमदादी प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया जाता है। क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से एक ऐसा प्रोग्राम भी जारी होने जा रहा है जिसके जरिए आपको 2 से 3 हजार रुपए की माहाना इमदाद मिलेगी। जी हाँ, पेट्रोल सब्सिडी जो है बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। इस पेट्रोल सब्सिडी स्कीम के तहत मोटरसाइकिल और रिक्शा रखने वाले लोगों को माहाना 21 लीटर पेट्रोल खरीदने पर फी लीटर 100 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी टोटली ऐसे अफराद को माहाना 2100 रुपए की इमदाद मिलेगी, जो कि वो अपने इजी पैसा या जायज कैश अकाउंट में भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस सब्सिडी को तकसीम करने के लिए जो नया मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है उसमें अभी तक 2 से 3 सिस्टम ज़ेरे गौर हैं। देखते हैं कि कौन सा सिस्टम सामने आता है और कौन सा सिस्टम हुकूमत के लिए बेस्ट रहता है, जो उनके लिए आसान रहेगा वो हुकूमत आवाम के लिए जारी कर देगी, जिसके जरिए आवाम को भी आसानी रहेगी। और इसी पेट्रोल सब्सिडी के तहत वो अफराद जिनके पास 800 सीसी से कम वाली कोई भी गाड़ी है और उधर से उनकी माहाना आमदन 50,000 से कम है, तो उन लोगों को हर महीने 30 लीटर पेट्रोल खरीदने पर फी लीटर 100 रुपए की
सब्सिडी फराम की जाएगी। यानी टोटल ऐसे तमाम अफराद को हर महीने 3000 रुपए की इमदाद मिलेगी। और इस पेट्रोल सब्सिडी के हवाले से पूरा सिस्टम तैयार कर लिया गया है। अब बस हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर लॉन्च करना है। और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इंशाल्लाह अगले 5 से 7 दिन के अंदर अंदर इस पेट्रोल सब्सिडी का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाए। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से नया कोड जारी होगा और एहलियत चेक करने के लिए नया पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है। तो इस हवाले से तमाम तर नई अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप YouTube चैनल स्किलमेंट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि जो ही नई मालूमात आती है तो वो सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ साथ इस वक्त सूबा सिंध के लोगों के लिए 2000 रुपए की सब्सिडी का प्रोग्राम चला भी दिया गया है और सूबा सिंध के लोग इस वक्त 2000 रुपए की किस्तें ले रहे हैं। लेकिन वो जो प्रोग्राम है वो ईद उल फितर प्रोग्राम है, वो रमजान पैकेज है, जो कि इस ईद उल फितर से पहले इसी रमजान के महीने में बंद भी कर दिया जाएगा। तमाम अफराद जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने चाहते हैं, 2000 रुपए की सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो वो 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और मैसेज आने पर अपनी करीबी HBL ब्रांच से 2000 रुपए की ये पेमेंट वसूल भी कर सकते हैं। बस याद रहे ये प्रोग्राम अभी तक सूबा सिंध के लिए चल रहा है। बाकी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए मुफ्त आटे का प्रोग्राम चल रहा है। वो 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करेंगे, उन्हें मुफ्त आटा स्कीम के लिए अहल कर दिया जाएगा। अहल होने के बाद वो अपने करीबी ट्रकिंग पॉइंट से 30 किलो मुफ्त आटा ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह की जो भी नई अपडेट्स हम रिपीट करते हैं उनका मकसद यही होता है कि हमारी वीडियो डेली बेसिस पे एक ही बंदे के पास नहीं जाती, बल्कि हजारों नए लोगों के पास जाती है, जिसकी वजह से नए लोगों तक ये आगाही पहुंचती है, ये मालूमात पहुंचती है और वो इस तरह के नए इमदादी प्रोग्राम में शामिल होकर इमदाद हासिल कर पाते हैं। और हाँ, सूबा पंजाब में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम जो चल रहा था उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके दोबारा जारी होने के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह नोटिफिकेशन सामने नहीं आया कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम को मई के महीने से दोबारा से चला दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी अगर कोई नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब आपको मुख्तलिफ शार्ट कोड्स के बारे में बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से कितने शार्ट कोड चलाए जा रहे हैं, जिनके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिन पर अपना शनाख्ती कार्ड भेज सकते हैं। तो इन तमाम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 8171 के हवाले से। इस वक्त 8171 जो है वर्किंग में है। इस पर आप शनाख्ती कार्ड भेज के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 8171 को सूबा पंजाब के लोगों के लिए अभी तक बंद किया हुआ है, सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध के लोगों के लिए चल रहा है। अगर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग 8171 पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करते हैं, उन्हें ईद पैकेज, ईद उल फितर प्रोग्राम, रमजान पैकेज, मुफ्त आटा स्कीम के लिए अहल किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 30 किलो मुफ्त आटा मिलेगा और ये मुफ्त आटा 25 रमजान तक मिल रहा है। इसके बाद अगर आप अहल भी होते हैं तो आपको मुफ्त आटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुफ्त आटे की तकसीम 25 रमजान को बंद कर दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ 8171 का जो कोड है वो सूबा सिंध के लोगों के लिए भी चल रहा है। सूबा सिंध से ताल्लुक रखने वाले लोग अपना शनाख्ती कार्ड 8171 पे सेंड करके 2000 रुपए की इस रमजान पैकेज में, इस ईद पैकेज में शामिल हो सकते हैं और अहल होने के बाद उनको 2000 रुपए की नकदी किस्त मिलेगी, जो अपनी करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अदायगी मराकज या HBL कनेक्ट शॉप, HBL ब्रांच से वसूल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर 8123 की बात की जाए तो 8123 इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के लिए चलाया गया था और अब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम भी बंद हो चुका है और 8123 का जो शार्ट कोड मैसेज सर्विस है इसको भी बंद कर दिया गया है। यानी 8123 पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करने से आपको किसी भी इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। और जो इस वक्त 8070 चल रहा है, 8070 पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करने से आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये अभी तक सिर्फ सूबा पंजाब के लोगों के लिए है। सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम लोग जो मुफ्त आटा स्कीम के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो अपना शनाख्ती कार्ड 8070 पर सेंड करेंगे। फौरन ही उन्हें एक जवाबी मैसेज मिलेगा जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि आप इस स्कीम के लिए अहल हैं या ना अहल हैं। अगर वो अहल होते हैं तो अपने करीबी ट्रकिंग पॉइंट पर जाकर ये 30 किलो मुफ्त आटा ले सकते हैं, जो कि हुकूमत की जानिब से ईद पैकेज के तौर पर दिया जा रहा है और रमजान पैकेज के तौर पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 5566 की, तो 5566 का प्रोग्राम भी चल रहा है। 5566 पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करने से आपको यूटिलिटी स्टोर के रमजान रिलीफ पैकेज में शामिल किया जाएगा, जिसके तहत आप इस ईद उल फितर से पहले रमजान पैकेज में शामिल होकर 19 एशिया जरूरिया की खरीदारी पर खुसूसी रियायत हासिल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि ये तमाम सूबों के लिए है, चाहे आप सूबा बलूचिस्तान से हैं, सूबा सिंध से हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा से हैं, या फिर सूबा पंजाब से, इस्लामाबाद से, गिलगित बल्तिस्तान से या जम्मू कश्मीर से हैं, तो आप 5566 के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 5566 पर अपना शनाख्ती कार्ड सेंड करके जब आप 5566 पर अपनी जाती सिम का इस्तेमाल करते हुए शनाख्ती कार्ड सेंड करेंगे तो आपको फौरन एक जवाबी मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको 5 हिस्सों का एक OTP
कोड दिया जाएगा। वो OTP कोड और अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर अपनी करीबी यूटिलिटी स्टोर पर जाकर